कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश धर्माणी ने शनिवार को घुमारवीं में प्रेस वार्ता कर सरकार पर जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर 65,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है, जिससे कि सरकार को अपने गैर जरूरी खर्चे कम करके गरीब लोगों को इसकी सुविधा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार को बने 4 साल हो चुके हैं तथा इन 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में विकास की दृष्टि से सूखा पड़ा हुआ है तथा सरकार कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो चुनावी समय में बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, वो बहुत सी घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं बनकर रह गई। इन घोषणाओं को अब इस चुनावी वर्ष में अमली जामा पहनाकर शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे भारतवर्ष में कुछ रोजमर्रा की वस्तुएं जिनके ऊपर पहले टैक्स ना के बराबर हुआ करता था, उसे बेतहाशा बढ़ाकर डबल इंजन सरकार ने गरीबों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा, लेकिन हवाई जहाज तो बिक गए, लेकिन चप्पल के ऊपर भी बेतहाशा टैक्स बढ़ाकर उसे भी महंगा कर दिया गया है। सरकार को रोजमर्रा की वस्तुओं के ऊपर से टैक्स को कम करना चाहिए। धर्माणी ने सरकार से बेरोजगारी पर अंकुश लगाने तथा पूरी घोषणाएं न करने का सरकार से आह्वान किया तथा जो घोषणाएं उन्होंने चुनावी वर्ष में की हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरी करने का आह्वान किया। मंडी आ रहे हैं, अभी तक की जो सरकार की कोई उपलब्धियां नहीं हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब चुनावी वर्ष में जो यहाँ लॉन्ग पेंडिंग इनकी घोषणाएं हैं या मांग है हिमाचल प्रदेश की, उसको पूर्ण करें। हिमाचल प्रदेश के ऊपर बड़ा भारी कर्जा जो है 65,000 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है और यहाँ की सरकार जो अपने अनप्रोडक्टिव खर्चे हैं उनको बढ़ाने का लगातार जो है वो क्रम जारी है। तो कर्जा लेकर घी पीने वाली सरकार के लिए जो है लोन बेल आउट पैकेज जो है वो प्रधानमंत्री जी घोषित करें। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से मांग रही है कि हमारी सेना के अंदर एक अलग से रेजिमेंट होनी चाहिए, तो हिमाचल रेजिमेंट का गठन किया जाए। हिमाचल प्रदेश में 70 नेशनल हाईवे आदरणीय गडकरी जी ने डिक्लेयर किए थे, वो उनके मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय में जो है फाइल पेंडिंग है, उसको तुरंत क्लियर करें। और जो हमारा नेशनल हाईवे जो 4 लेन डिक्लेयर किए हैं, शिमला धर्मशाला का और मंडी पठानकोट का, उसके लिए भी एक मुश्त राशि जो है वो जारी करें, क्योंकि घोषणाएं तो की हैं लेकिन इस पे ऊपर कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और हमारे जो नेशनल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो रेलवे का है या दूसरे जो निर्माणाधीन 4 लेन हैं, इनके ऊपर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। काफ़ी 4-5 साल तो काम पेंडिंग रहे, लेकिन अब जैसे ही उपचुनाव का रिजल्ट जो है इनके खिलाफ आया, तब थोड़ा बहुत सरकार जो है अपनी निद्रा से जागी है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसको भी एक्सपीडाइट किया जाए। हिमाचल प्रदेश में ग्रीन बोनस और नदियों के पानी के ऊपर रॉयल्टी की बड़े लंबे समय से मांग रही है, उसमें भाजपा के भी प्रमुख नेता जो है इसको प्रमुखता से उठाते रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि डबल इंजन की सरकार जो है इस मांग को भी जो है शीघ्र पूरी करेगी और हिमाचल प्रदेश को इसका लाभ पहुंचाने में कोशिश करेंगे। बाकी हिमाचल प्रदेश के अलावा पूरे देश के अंदर कुछ जो टैक्स फ्री आइटम्स थी उनके ऊपर टैक्स जो है वो बेतहाशा बढ़ाया गया है, उसको कम करें। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि चप्पल पहनने वाला जो है वो हवाई जहाज़ में सफ़र करेगा, तो हवाई जहाज़ बिक गए, लेकिन चप्पल भी महंगी होगी। अब चप्पल के ऊपर भी जो है 12% जो है वो टैक्स कर दिया। हम यही सरकार से उम्मीद करते हैं कि लोगों को महंगाई से निजात दिलाएं, बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए विशेष कदम उठाएं और घोषणाएं कोरी घोषणाएं ना हो, क्योंकि पहले की घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, इससे उनकी विश्वसनीयता भी कम हुई है। तो अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।